नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। स्वागत करता हूं कि जिन्हों को हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको बुलाया और आप सभी हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि 10/1/2023 को बार एसोसिएशन गाजियाबाद का चुनाव संपन्न हुआ था और बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने 10/1/2023 को चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार थी, परंतु कुछ लोगों ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एक झूठा प्रार्थना पत्र देकर एक एप्लीकेशन पर आदेश प्राप्त कर लिया था और उसमें उन लोगों के द्वारा कुछ एज के लिए विवादित कर दिया गया था। हम लोगों के द्वारा 2 जनवरी को 2464 सदस्यों को एक लिस्ट बार एसोसिएशन के गाजियाबाद के प्रांगण में चस्पा कर दी थी, लेकिन उन लोगों ने नाहर सिंह यादव जी ने और उनके सहयोगी और 2 जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों के द्वारा हमारी बार की वोटर लिस्ट को फाड़ दिया गया था। हमारी बार एसोसिएशन गाजियाबाद का ताला तोड़ दिया गया था, जिससे उन्होंने अराजक तत्व उत्पन्न कर दिया था और बार में बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी और जिस कारण हम लोगों को 10 जनवरी का चुनाव पोस्टपोन करना पड़ा और नाहर सिंह यादव जी के द्वारा एक रिट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की गई थी, जिस रिट में 14 फरवरी 2023 को उसका निस्तारण हुआ और उस रिट में जो है बार एसोसिएशन गाजियाबाद को 4 हफ्ते के अंदर चुनाव कराने की सहमति प्रदान की गई थी। बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का पालन करते हुए चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन जो कथित एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री रामअवतार गुप्ता जी बनाए गए थे, उन्होंने द्वारा एक प्रार्थना पत्र हमें दिया गया जो बार एसोसिएशन से कि समस्त पर्पज चुनाव से संबंधित उन्हें सौंप दिए जाएँ, परंतु बायलॉज के अनुसार उन्हें कोई भी कागज़ देने का कोई भी अधिकार किसी तरीके का नहीं था और उसी हठधर्मिता के चलते हुए उन लोगों के द्वारा फिर दोबारा हम लोगों ने उन्हें एक प्रार्थना पत्र दिया कि भाई आप बार के हॉल में आ जाइएगा, आपको सारे पेपर्स हम लोग उपस्थित करवा देते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी हठधर्मिता के उनसे, क्योंकि वो लोग चुनाव को कराना ही नहीं चाहते, जबकि बार एसोसिएशन गाजियाबाद बिल्कुल चुनाव कराने के लिए तत्पर है, हर तरीके से तैयार है कि नियत समय पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर हम लोग चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें 2 एप्लीकेशन दी गई कि भाई आप लोग इस पर चुनाव का निस्तारण कराओ, चुनाव कराओ, लेकिन उन्होंने चेयरमैन साहब ने जो भी वरिष्ठता क्रम थे मॉडल बायलॉज के अनुसार जो चुनाव के लिए एल्डर्स चुने जाते थे, उन्होंने अपनी मनमर्जी से एल्डर कमेटी के चेयरमैन चुने और एल्डर कमेटी सदस्य चुने और मेंबर्स चुनने के बाद ज़बरदस्ती उस चुनाव को डिले करना चाहते हैं। वे हम लोगों के पेपर्स लेकर उन्हें टेम्परिंग करना चाहते हैं, जो बार एसोसिएशन गाजियाबाद किसी भी सूरत में उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इसी तरीके से करते रहे तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे। आज के प्रस्ताव और आज भी एक वकील साहब के चैम्बर पर आग लग गई थी, जिसमें ज़बरदस्ती जो जिन्हें अधिकार नहीं है उन लोगों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव को बार एसोसिएशन के द्वारा नकार दिया गया। उसके बाद जहां तक जब से ये कचहरी का स्थापना हुई है आज तक कभी भी एल्डर कमेटी के द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, लेकिन बार एसोसिएशन गाजियाबाद में एल्डर कमेटी के कथित चेयरमैन बनकर रामअवतार गुप्ता के द्वारा एक ऐसे नए कार्य को अंजाम देने का प्रयास किया गया कि उन्हें कभी भी एल्डर कमेटी में इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ और उन्होंने जबरदस्ती दिया, जिस प्रस्ताव का हम सब लोगों ने विरोध किया और वो प्रस्ताव वापस कराया गया। ईमानदारी से तैयार थे, आज भी बिल्कुल ईमानदारी से नियत समय पर चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और हम लोगों के द्वारा 15 मार्च के लिए चुनाव की तिथि का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसमें पहली मतदाता सूची का प्रकाशन 27 फरवरी 2023 को होगा और उसकी आपत्ति के लिए 28 फरवरी 2023 की तारीख नियुक्त की गई है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 मार्च 2023 के लिए फाइनल किया गया और नामांकन 4 मार्च के लिए और नामांकन पर्चों की जांच के लिए 5 मार्च की तारीख नियुक्त की गई है और जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं उनके लिए 6 मार्च की तारीख और मतदान की तिथि 15 मार्च और उसी दिन चुनाव
जो मतगणना होगी वो उसी दिन शाम को 10, 11, 12 बजे तक जब भी कंप्लीट हो जाएगा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिखा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर बी. त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43